पार्टी है, पार्टी। आओ मीठा हो जाए। बहुत काम करती हूँ मैं, कसम खुदा की इसलिए बचा हुआ है बाबू, बिकॉज हमारा रोजा है। ज़्यादा हो गई। मामा ठीक बनाया क्या? नहीं। मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ जो है वो जब मैं लो बोल रही हूँ तो वो गायब हो जा रही है, और जब मैं ऊंचा बोल रही हूँ तो फिर मुझे मुस्लिम सब कह रहे हैं कि आहिस्ता बोलो। तो होपफुली मेरा ये माइक वर्क करेगा। सो जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो हम, बहुत मुश्किल काम है लेकिन सब टाइटल्स में डाल देंगे, है ना? ओके, सो सबसे पहले थैंक यू सो मच for all that amazing response and feedback and suggestions on my YouTube videos. I'm so pumped up. मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना? कमेंट में तो लग रहा है, जो नहीं कर पा रहे वो भी बता दें किसी तरीके से कि कैसा लग रहा है और आगे क्या करना है क्या नहीं करना। I'll try to be very very active, जितना मैं रिस्पॉन्स कर सकूँ करूँ। By the way, I might inshallah very soon come live and answer your replies in a live session on YouTube. But let's see क्या होता है कि नहीं होता। So आप लोग के रिस्पॉन्स में जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें जो हुमस की एपिसोड थी और चिया सीड्स वाली जो एपिसोड थी उसमें जब भी शीर खुरमा के बारे में जिक्र हुआ है तो आपने बहुत ज़्यादा बोला कि बनाना है, तो मैं ये तैयार होकर आ गई हूँ ईद के लिए। प्यारी लग रही हूँ, बनाऊंगी इसकी भी एक दो रील ना ऐसी हवा हवा के साथ। एनीवेज, सो मैं अब तैयार हो गई हूँ और आज की एपिसोड इज़ द फेमस मेरी सासू माँ की रेसिपी, शीर खुरमा रेसिपी। तो शुरू करते हैं हम दूध से। दूध हमने 4 किलो लिया और उसको मैंने चढ़ा दिया कुछ घंटे पहले, और वो पकतरा और उसमें मैंने डाल दिए छुहारे काट के, और उसमें मैंने डाल दिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, ऐसे उसका पाउडर बना के, और उसको चढ़ा के भूली नहीं, मैं भूल गई थी, अख्तर भाई नहीं भूले, फिर अख्तर भाई चलाते रहे जब तक कि वो ना गिरे। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ लेकर आई और मैंने अपना पहला टेक दिया तो उसमें मैंने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन अब तक जो ना हुआ था सुबह से वो अब हो गया, दूध उबल गया और गिर गया। सो सारी सफाइयाँ हो गई हैं, सब कुछ हो गया, ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है। कैन यू सी? माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड नाउ कमिंग बैक टू छुहाराज। रमज़ान में तो आपको पता है हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार जो है वो खजूर के साथ करते हैं, तो कट नहीं रहा, एक दो मैं काट के दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह, लेकिन मैं इसको भिगो के करती हूँ। सो खजूर जो है वो हम रमज़ान में पूरा रमज़ान ही हमने रोज़ा जो है वो खजूर से खोला अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईद में खजूर कैसे रह जाएगा मेरे मेन्यू से। इनफैक्ट ज़्यादातर जो हमारे घर है उन सबके घर में आई थिंक शीर खुरमा तो बनता ही है, और हर घर में एक अपना वर्जन है शीर खुरमा का। सो हमारे घर में, मेरे ससुराल में, ये एक कम्प्लीटली अलग वर्जन है जो मैंने कहीं और नहीं ट्राई किया। बिलीव मी, ईद पे जब हम छोटे होते थे ना, तैयार होके फुल चमकते हुए धमकते हुए, सुबह की ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फुल तैयार होके धूप में जो है ना वो पूरे पार्ट पर में घूम रहे होते थे, क्योंकि ईद है, ईद में अच्छे लगने चाहिए। और उसके बाद हम सारे दोस्तों के घर जाते थे और हर दोस्त के घर की शीर खुरमा टेस्टिंग होती थी। ओह, ईदी भी मिलती थी। ईदी तो मिलती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी खाने से शुरू होती थी और खाने में ख़त्म होती थी। 30 साल लगे ख़त्म होने में, लेकिन ये हेल्दी नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, पार्टी है, पार्टी। आओ मीठा हो जाए। सो इस तरह हमने छुहारे जो हैं वो इस तरह काट के मैंने थोड़े से दूध में, आइडियली तो ओवरनाइट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं इतनी सुगर्ड नहीं हूँ, जस्ट इंसान हूँ मैं, तो मैं भूल गई। तो सुबह फिर मैंने दूध में थोड़ी देर के लिए छुहारे डाल दिए। सो अच्छा खासा दूध था जो अब लिटरली माशाल्लाह माशाल्लाह आधा हो गया है। एंड यू सी द कलर, ये चेंज होके कैसा हो गया है, हल्का हल्का लाल होगा। सो क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाढ़ा करना, इसको कहते हैं काढ़ा करना, और क्या कहते हैं, मेरे ससुराल में कहते हैं काढ़ा हो जाए, है ना? अम्मी पत्नी क्या कहती याद नहीं आ रहा। माँ ज़रा कमेंट में बताना क्या था। और मुस्लिम आपके घर में क्या होता है? मुस्लिम कम से कम तुम
तुम लोग दूध कम से कम उबालने के लिए तो तुम मर्द खड़े हो सकते हो ना घर में। जैसे मेरा मसला है, आई कैन नॉट बॉयल मिल्क, इट इज़ रियली हार्ड। इलायची, दूध और छुआरे जो हैं वो एक साथ एक हसीन सिम्फनी में जो है ना वो गा रहे होंगे। आपको पता है ना कैसे? ज़्यादा हो गई सारा। सो एक्स्ट्रा मिठास के लिए हम डालेंगे इसमें चीनी, लेकिन ये है हस्बे ज़ौक़ कि किस घर में कितनी चीनी, क्योंकि माय पेरेंट्स वर डायबिटिक शुरू से, तो मुझे कम चीनी इस्तेमाल करने की आदत है। इनफैक्ट अफ्तारी में भी मैंने सूजी का हलवा जो भेजा ना सबको, उसमें भी चीनी बहुत कम थी। एनीवेज, कमिंग बैक, काजू, सेवइयाँ, ठीक है, बटर, एवी, बादाम, किशमिश, पिस्ता एंड माय स्टार, क्या ये? राइस मैंने एक मुट्ठी ली, उसको भिगोई और उसको रख दी। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव पुट फर्स्ट। इसमें से क्योंकि काफ़ी देर से भिगोए हुए तो बहुत नरम हो चुका है, ये हम डाल देंगे ये आधा हुआ हुआ काढ़ा दूध के अंदर और इसको हम चला लेंगे ना। दूध तो अभी तक मुझसे उबल के गिरा, लेकिन ऐसे जला नहीं, कुछ लगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दूध अच्छा खासा था। एक अच्छी वो फ्लेम में जो है उसको, आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ गई कि जब बोल रही हूँ ना तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे सब कुछ ना थोड़ा सा स्लो हो गया, माफ़ कीजिएगा। एनीवेज, सो दूध लगा नहीं, लेकिन अब क्योंकि इसमें चावल डाल दिए हैं तो हमें थोड़ा सा और अटेंटिव रहना पड़ेगा कि लगे ना। राइट नाउ वी यूजिंग नॉन स्टिक पैन है, तो होपफुली उसके चांसेस भी कम है, लेकिन यू नेवर नो। ओके, नाउ चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। ये बादाम जो मैंने भिगोए थे, आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड एक रात पहले भिगोएं, ताकि जल्दी से वो आप उसको छील सकें, अच्छे से नरम हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। अभी हमने ज़रा सा उसको सुबह भिगोया था। ओ वाओ, ये सिर्फ कुछ ही घंटे में भिगो के देखो इसके छिलका ऑलमोस्ट निकलने लग गया है। सो इस तरह हम बादाम जो है वो छील के जमा कर लेंगे और फिर इसी कटिंग करेंगे। उसके बाद सेम गोज़ विद पिस्ता जो है वो अभी जो मैंने उठाया है, तो वो इतना सा पिस्ता जो है वो 220 रुपये का मिला मुझे यहाँ पे। तो ये पिस्ता जो है वो थोड़ा सा कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ईद है तो मैंने अपना खालिस गुल्लक तोड़ा है, जैसे हम लोग तोड़ते हैं ना गुल्लक। हमने कहा नहीं भाई, दूध भी पूरा होना चाहिए, पिस्ता भी पूरा होना चाहिए, तो जितनी कोशिश कर सकते थे वो हमने पिस्ता भी रख लिया। सो अब इसको हम छीलेंगे एंड देन आई विल शो यू कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। देन वी हैव किशमिश, मेरी किशमिश, इसको भी फिर हम लोग निकाल के ड्रेन आउट कर देंगे। देन इज़ काजू, जो हम बहुत कम, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मुझे शीर कोरमा में काजू इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता, लेकिन मैं डेकोरेशन में इस्तेमाल करती हूँ, तो लेट्स सी। काजू, देन वी हैव सेवइयाँ मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, ये 4 किलो के हिसाब से। छिले हुए बादाम, इसको हमने पैन में डालना है और थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये देख रहे हैं, एक्चुअली आधे जो हैं वो सिर्फ इतना। आई डोंट फ्राई माई बादाम या माई ड्राई फ्रूट्स, दैट्स ओनली हेल्दी साइड ऑफ दिस डिश, तो आई रोस्ट देम, क्योंकि मैं हैवी क्रीम दूध इस्तेमाल करती हूँ, जो नेचुरल जो भैंस का दूध है वो ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि अच्छी भलाई उसमें से निकले, अच्छा गाढ़ा वो दूध हो, तो वो दूध के लिए इसमें हम डालेंगे अब पिस्ता। वो दूध जब हम उबालते हैं और जब उसको कड़ा के उसको लिटरली आधा कर देते हैं, तो उसमें ऑलरेडी उसकी भलाई, उसका घी, सब चीज़ें जो हैं वो उसमें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। दिस इज आई फील मेक्स इट एक्स्ट्रा ऑयली, विच आई डोंट वांट। घी जो ऊपर तैर रहा होता है ना शीरखोर में, मैं कुछ घरों में, वो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मम्मा को मेरी बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट लाइक इट, और मेरे ससुराल में भी ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ एग्जैक्टली, सासू माँ इतनी मेरी औकात नहीं कि एग्जैक्टली आप जैसा बना सकूँ, लेकिन दिस इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक माई सास मेक्स। ये इतना हो गया। मकसद है इसके सिर्फ पानी सुखा दें। अब क्योंकि इतना हमने मेहनती काम किया है, तो हम 2 सेकंड की ब्रेक ले रहे हैं। नाउ इसके अंदर डालेंगे हम किशमिश। अगेन इसका सिर्फ पानी सुखाना है, कोशिश करनी कोई दाग ना आए,
देखने से पानी ज़रा ज़्यादा था। आँच हम तेज़ कर रही हूँ यार। स्टोव में आँच होती है क्या? क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलते हो? समझ गए हो ना? ये हॉट प्लेट है, स्टोव नहीं है। पता था आप लोगों को? मुझे नहीं पता। हम कहते हैं बिजली वाला चूल्हा, ठीक है, क्योंकि यही कहा था, दुकान वाले ने भी यही दिया, हमने भी यही इस्तेमाल किया। और अब ये देखें पानी सूख गया है, तो हम इसको भी डिश आउट कर देंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने कर दी। नाउ एंड में रह गया हमारा चलो सवैयाँ, इतनी सारी सवैयाँ, 4 किलो दूध जिसको हमने काढ़ा करके बहुत तेज़ हो रहा है अभी पैन। सिर्फ किसका रंग चेंज हो जाए। यू सी आई एम नॉट फ्राइंग इट एंड दिस इज डन। अख्तर भाई मुझे स्पैचुला दे दें। देखो रंग हो गया थोड़ा सा चेंज, बस ये मकसद है हमारा, ठीक है। अब हम इसको बाहर अलग निकाल देंगे। ये होगी क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल। ये एंड में मैं डालती हूँ, इसको कोई गलने वलने में तो टाइम लगता नहीं है। रबर का चमचा, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप ये एक नाम याद कर लें ज़िंदगी में अपने, जो मुझे हर बार ना एक्सप्लेन करना पड़े। अगर आप हर बार मुझसे पूछते हो अख्तर भाई क्या है ये, अख्तर भाई स्पैचुला। वेरी गुड अख्तर भाई, यू आर लर्निंग, आई लाइक इट। नाउ ये सब मैंने रोस्ट कर लिया। एक चीज़ है बस जो मैं फ्राई करूँगी, वो भी मक्खन में, थोड़ी ज़्यादा मक्खन में। दिस इज़ काजू। काजू, नो नमक, नथिंग। और क्योंकि मेरा रोज़ा है तो जितना शुरू में था उतना ही अभी तक है। ये हमने बटर कर लिया गरम, इसमें हम इसको बस करेंगे गोल्डन फ्राई। वाई कि जब शीर, मेरे मैके में शीर जो है वो बहुत गरम सर्व की जाती है। जब भी मेहमान आते थे तो मुझे भी एक टेंशन होती थी कि गरम चाय तो चढ़ानी है, लेकिन शीर भी गरम करनी है। जब मैं ससुराल आए तो शीर वहाँ पे ठंडी थी। मैंने कहा ये लोग ठीक हैं यार, तो हम बस ठंडी ठंडी फ्रीज़र में रखते थे, फ्रिज में रखते थे, और जब मेहमान आते थे तो उसको डोंगे में निकाल के सर्व करते थे। सो ये काजू हमने बिस्मिल्लाह डाल दिया। कसम खुदा की इसलिए बचा हुआ है बाबू, बिकॉज हमारा रोज़ा है। अच्छा ये देखो सुभान अल्लाह। नाउ द बटर, दिस इज सॉल्टेड बटर। बटर विल गिव इट दैट सॉल्टी टच टू दिस। तो जब आप शीर खा रहे होंगे तो थोड़ा सा बटरी सा काजू जो मुंह में आएगा तो आप कहेंगे नया करते आहा, ऐसे भी करेंगे जो अच्छा लग जाए, ठीक है। अब इसको ज़रा गोल्डन ब्राउन होना है। सो ये अब हम वो छिले हुए भिगोए हुए बादाम जो है उसको जितना पतला आप कर सके। अब मेरी कटिंग स्किल्स अख्तर भाई जैसी नहीं है, बट इतना माँ ने किचन में भेजा था शादी के बाद, अच्छी झूठ है लेकिन भेजा ही होगा। थोड़ा बहुत तो काम किया था, तो उसकी प्रैक्टिस की वजह से माई कटिंग स्किल्स आर क्वाइट बेटर। इफ आई वुड हैव बीन रेगुलर इन द किचन इन माई लाइफ तो मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ की तरह शायद आपको ये वीडियो दे रही थी। क्या मसला है, सोच सकते हैं बाबू, बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हैं। मेरा रब इतना बड़ा है, मांगो जो मांगना है। थक गई। सो ये छिले हुए मैजिक जो है कटे हुए यहाँ रख दिए हमने। बहुत काम करती हूँ मैं, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, है ना अख्तर भाई? जी। नाउ शीर खोरमा को अच्छा खासा टाइम हो गया है। ये देखिए जो चावल मैंने डाले थे उससे उसकी वजह से ज़रा सा ये थिक हो गया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी चीज़ें। सो वील स्टार्ट विथ
मेरे हाथ के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, अख्तर भाई के हाथ के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और ये बिस्मिल्लाह सब कुछ डाल दिया मैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, आधा बोल, अभी तो मैं चीनी डालूंगी फिर बाद में, ताकि बाद चख के बाद में देख लूँगी। सो अराउंड स्मॉल कप चीनी, हाफ कप। अब जैसे ही आप किसी भी हलवे में चीनी डालते हो और चीनी जैसे ही घुलती है तो उस हलवे का, उस डिश का रंग ज़रा सा डार्क हो जाता है चीनी के साथ। तो नाउ यू विल सी आफ्टर अ वाइल कि इसका रंग जो है वो ज़रा सा और लाल हो जाएगा। सो इस मेरे घर में, जो मेरे ससुराल में जो शीर होती है, क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी अपने मैके में शीर बनाई नहीं, क्योंकि मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं होती थी शीर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये शीर जब हमने ट्राई की, हमने फ़र्स्ट टाइम ये शीर ट्राई की थी जब हम नापा में थे। तो साकिब ईद के बाद लेकर आए थे एक इतने बड़े प्लास्टिक के डब्बे में इतनी सारी शीर। अब उस ज़माने में ना मतलब लगता था कि यार भाई मतलब बड़े दिल वाले यार, बड़े बर्तन में इतनी सारी शीर लेकर आए सबके लिए। तो वो हम सब ने खाई थी। तब पहली दफ़ा मैंने ठंडी शीर खाई, और वो ठंडी और वो इतनी अच्छी, मतलब ना वो ऑयली थी, ना उसमें कोई चिकनाई ऊपर तैर रही थी, ना वो गर्म थी। इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट। सो दैट इज़ वाई आई पर्सनली लव दिस शीर इज़ वेल, और मैं बनाती हूँ। ये जो तरीका अभी तक हमने इस्तेमाल किया, ये सारा मेरी सास ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके इसको पूरा पक्का कर दिया है। एंड दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली माई हस्बैंड लाइक्स इट इज़ वेल। ही डजंट लाइक तेल ऊपर का किया हुआ या घी में सारे रोस्ट किया है कुछ है। सो ये अच्छा लगता है। आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना यार, मुझे बताना। हाँ, बहुत, मेरे को तो बहुत पसंद है ये, तो बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। शीर खोरमा, शीर का मतलब है दूध, खोरमा का मतलब है डेट्स, खजूर। अच्छा, गूगल बाय हैज़ उन्होंने कुछ 3 तरह की मुझे चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी, और फिर एंड में कहा कि ये भी कंफर्म नहीं है। शीर खोरमा इज़ अ पर्शियन वर्ड। गूगल बाय ने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान और ईरान के पास से आया है ये डिश, और फिर गूगल बाय ने ये भी बताया कि एक्चुअली ना कुछ कंफर्म नहीं है, ये अराउंड सिल्क रोड विच कनेक्ट्स द सब कॉन्टिनेंट इन पर्शिया, ये वहाँ से आया है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं। अगर आप लोगों को कुछ पता है, आपकी घर में कोई दादी, मामा, कोई बुज़ुर्ग, उनको शायद पता हो कहाँ से है, तो मुझे बताना ज़रूर। पर ये जो शीर खोरमा है, ये हमारे पास अभी देखें, ये ब्राउन हो गया है। मैं एक्चुअली इसी का वेट कर रही थी। दिस इज़ नाउ ब्राउन, मतलब लाल ब्राउन, तो इसका रंग और चेंज हो गया है और गाढ़ा हो गया। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह पिस्ता कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हम लोग छुआरे ज़रा सा ऐसे काटते हैं, जैसे मोटा मोटा काटते हैं कि जिसको खाना है खा ले, जिसको नहीं खाना वो साइड पे फिर कर दे। जो बिल्कुल बारीक, जो मेरी मम्मा के घर में कि बारीक कटा हुआ के आप बच नहीं सकते, जैसे बिरयानी में आप इलायची की वजह से बच नहीं सकते, वो ज़रूर आपके मुंह में आएगा। तो उस तरह फिर आप छुआरों से को ज़्यादा नहीं बचा सकते। तो मुझे छुआरे पर्सनली इतने पसंद नहीं थे, तो अगैन इसलिए मुझे ये कटिंग पसंद है। इस कटिंग के थ्रू आई कैन कीप द छुआरे साइड ऑल्सो एंड हैव ऑल द goodness and benefits of chwara and that food as well. So अब हो गए थोड़ा सा टाइम, इसमें जो है आखिरी जो आइटम अब जाना रह गया आज की तारीख में, दैट इज़ सवैयाँ। क्योंकि अब ना मुझे थोड़ा सा सारा और मुस्लिम भी घबरा के ना देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है, मुझे अपने ही आप पर ना पूरा यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये इतनी सवैयाँ डालूँ या ज़्यादा। तो मैं डालूँगी, मैं देखूँगी कि क्या फीलिंग्स आ रही है, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी कि और डालने के लिए, तो मैं बता दूँगी। ठीक है, सब कुछ आपके सामने, टेंशन नहीं। सो ये हमारा कलर तो चेक करो। मुस्लिम तुम चेक कर रहे हो? मामा ज़रा देख लें आप। आई थिंक सही है। मुझे लग रहा है आप भी शायद चाहेंगे कि मैं सवैयाँ ज़्यादा डालूँ। अभी देखते हैं। चले अब हम डाल लें इसमें सवैयाँ। हाय डाल के ख़त्म हो गई, थोड़ी और डाल लूँ। लेके आती हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा और डाल रही हूँ, इतना ही और, ठीक है। ये देखो बस कितना थिक हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। देख रहे, चावल भी गल गए, सवैयाँ भी चली गई हैं, सब चीज़ें माशा चली गई है। अच्छा टाइम इसको लग गया है, और इंशाल्लाह ताला मीठा भी ठीक होगा, वो तो आप लोग भी चख लेंगे। मैं तो जैसे ही अजान होगी ना, इसी से ही खोलूँगी रोज़ा। ऐसा होता है, मैं जब छोटी होती थी ना, तो मैं ना जो चीज़ मैंने सुबह फ्रिज में खोली होती थी,
और मैं देखती थी कोई एक निवाला बचा हुआ है या कोई एक चीज़ बची हुई है कल की या सुबह की आने की, तो वो ना उसको मैं वो निवाला वो बना के ना साइड प्लेट में रख के फिर फ्रिज में रख देती थी। फिर वो अवतार में निकलता था वो, और फिर वो सबसे पहले वो मैं खाती थी। पूरा दिन ना उस चीज़ के लिए मैं इंतज़ार करती थी। मतलब तो आज शीर खोरमा है मेरे लिए। अब ये हमने कर दिया है पूरा, दिस इज़ डन। शीर खोरमा कंप्लीट होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डालती हूँ, एंड में थोड़ा सा ठंडा दूध, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो उसके बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। दिस इज़ अराउंड मोर देन हाफ अ कप, क्वार्टर कप आज से। इसको अच्छे से उबाल देंगे और उसके बाद दिस इज़ डन, वील डिश इट आउट। और अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं थे तो आप गरम गरम अफ्तार पे चख लीजिएगा। नहीं तो अगर इसको वाकई आपको अगर इन्जॉय करना है, द वे आई हैव मेड इट एंड द वे आई वुड हैव सर्व्ड यू विद द वर्चुअल वर्ल्ड, आई एम सर्विंग यू राइट नाउ। आपको खुशबू आ जाएगी कुछ सालों बाद ना, कैमरे से खुशबू भी आ रही होगी। यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। एनीवेज, सो इफ़ यू रियली वांट टू सी कि ये कैसा लगता है और वाकई ये उतना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, यू नीड टू ट्राई इट रियली कोल्ड। तो वो आप करेंगे। इसको डिश आउट करते हैं। एंड नाउ आवर शीर खोरमा इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डन। इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी है। फ्रिज में जाने के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़े से ऊपर से बादाम, ऐसे ही। ये ठंडा होने के बाद डालती हूँ मैं, लेकिन ठीक है। एंड वी डन। मामा ठीक बनाया क्या? नहीं। सो दिस वाज माय शीर खोरमा रेसिपी, जो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू मामा ने मुझे सिखाई, जो मुझे बहुत पसंद है और जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है। बिकॉज हम गर्मियों में जाएं, सर्दियों में जाएं, जिस मौसम में भी जाएं, अगर हम लाहौर जा रहे हैं तो हनी साहब के लिए शीर खोरमा ज़रूर बनेगा और वो मामा के हाथ का बनेगा। सो आई ट्राई टू रेप्लिकेट दैट। मेरी कोशिश पूरी होती है। लेट्स सी कि कैसा लगता है सब लोगों को। आज तक जिन को मैंने खिलाया ना शीर खोरमा ईद पे और ईद के अलावा भी, वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये क्या है। कोई कहता है रबड़ी है, कहते हैं रबड़ी भी नहीं लग रही। कोई कहता है खीर है, कहते खीर भी नहीं है। तो ये क्या है? तो इट्स नॉट रबड़ी, इट्स नॉट खीर, इट इज़ शीर मेड बाय दिस हीर। सो गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब, सेव दिस वीडियो, सेव इट फॉर लेटर। बकरीद पे भी बनाएंगे, ईद पे भी बनाएंगे, और जब ससुरालों की दावत होगी ना, उसमें तो बनाना ही बनाना है। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बहुत बरकत दे। नेमतों से भरी हुई ये डिश है। अल्लाह मियाँ अच्छा रखे। और अगर कल ईद है तो फिर ईद मुबारक आप सबको इन एडवांस, और अगर परसों ईद है तब भी ईद मुबारक आप सबको इन एडवांस। जाते जाते बस एक ही दुआ, आज का दिन और आज से आने वाले सारे दिन हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑलराइट, एंड लेट मी नो कैसा लगा। ओके, बाय।